हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करी। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पॉइंट थे सारे पॉइंट अपन ने किए। उनमें से देखो मेन चीज बात है कि जो क्वेश्चन नंबर पहला था ना 5.1 में, मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पॉइंट, वो एग्जाम में वो कई बार आ चुका है। और वो क्या है, इसलिए उठाया जाता है क्योंकि अधिकतर के स्टूडेंट उसमें कन्फ्यूजन होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो जिसमें पहला पद दिया और मतलब 2-3 पद है, बीच वाला पद बोल रहा था। और बीच वाला पद कैसे निकालते हैं कि आगे वाले पद और पीछे वाले पद दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया जाता है और आंसर आ जाता है। इसलिए एग्जाम में उसको अधिकतर देता रहता है। अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक एपी दे रखी है। क्या दे रखी है? एपी। और एपी में है 3,8, उसके बाद में 13, फिर 18 डॉट 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 इस प्रकार दे रखी है। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि कौन सा पद 78 होगा। मैं मान लेता हूँ कि मैंने मान लिया कि इसका अंतिम पद 78 है। सॉल्यूशन पहले इसमें जो दिया है ना वो लिख दो। दिया है ए का मान 3 है, डी का मान कितना है? आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे। 8 में से 3 घटेगा 5 बचेगा। 8 में से 3 घटेगा 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 तथा और क्या दे रखा है कि कौन सा पद 78 है। मैंने मान लिया कि अंतिम पद 78 है, तो इसका मतलब अंतिम पद 78 है। तो किसका मान निकालना है? अंतिम पद 78 है। एक मिनट को, यानी पदों की संख्या निकालनी है, n का मान। तब ए एन 78। चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं अपन। अंतिम पद और वो कितना है? 78। अपन ने मान लिया कि इसका जो इस एपी का अंतिम पद 78 है। एपी दे रखी है, कौन सा पद है? 78 है, अंतिम पद। अब पदों की संख्या निकालने क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा पद 78 है। काउंटिंग ऐसे तो अपन कर नहीं सकते कि 1 2 3 4 5 आगे जाके चलेंगे और पता नहीं, तो ऐसे कंफर्म नहीं है ना अपन को। अपन एक काम करेंगे, इसको अंतिम पद मान लेते हैं कि इसका अंतिम पद 78 है। और अपन को पता है कि जो फॉर्मूला होता है ना, ए एन बराबर तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ, अंतिम पद का मान मेरे पास है ना, ए का मान भी है, डी का मान भी है, और किसका मान नहीं है? एन का मान है ना। पदों की संख्या आ जाएगी वो। तो देखो यहाँ पे अंतिम पद का मान कितना? 78 बराबर ए का मान कितना है? 3, एन का मान मेरे पास नहीं है और डी का मान कितना है? 5। तो 78 संख्या इधर से इधर को आएगी, प्लस की है तो माइनस में आएगी। बराबर में क्या रहेगा? 5 इंटू एन माइनस का 1। 78 में से 3 घटेगा 75 बचेगा। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ 5 एन माइनस का 1, और 78 में से 3 घटेगा 75 बचेगा। कोई संख्या गुणा के रूप में हटेगी ना, तो भाग के रूप में जाएगी। 75/5 एन माइनस का 1, 75 में 5 का भाग दे लो, और 75 में 5 का भाग कितने बच जाएगा? 15 5 75, इसका मतलब 15 बच जाएगा। एन का मान निकालना है, एक इधर को जाएगा, माइनस का है संख्या इधर को जाएगी बराबर में। अगर प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी। ये माइनस की है इधर को जाके जुड़ जाएगी, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। तो अपन को पता है कि इसका अंतिम पद कितना है? 78 है। मतलब अंतिम पद 78 और 78 अंतिम पद कौन सा है? 16 पद है। यही इसका आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि इसमें पॉइंट है, निम्नलिखित समान श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? कितने पद है? ऐसा क्वेश्चन है ना। फर्क क्या पड़ता है? उसमें 78 दे रहा है, अंतिम पद अपन ने 78 मान लिया, और इसमें दे रहा है पहले से कि 7 3 19 पहला पॉइंट डॉट 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 और 205। तो मैंने मान लिया कि अंतिम पद 205। इसका मतलब क्या? सेम मेथड है इसके में भी। देखो पहले मैं ए एन लिख देता हूँ, ये लो। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्या एक एपी दे रखी है, ये लो एपी है 7। पॉइंट नंबर 1 5 का ना, एक एपी है 7, 13, 19 डॉट 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 205। अरे इसमें ए का मान कितना है? 7। डी का मान 13 में से 7 घटा दो ना, कितना बच जाएगा? 6।
ए एन कौन सा पद है? अंतिम पद है। कितना है? 205। पदों की संख्या निकालनी है। सेम वही क्वेश्चन है कि एन का मान निकाल। अरे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में तो अपन पदों की संख्या निकाली थी ना। तो देखो इसमें मान रख दो उठा के। अंतिम पद का मान कितना है? 205। ए का मान कितना है? 7 प्लस एन का मान मेरे पास नहीं है और डी का मान कितना? अच्छा गुणा में ना, तो संख्या को संख्या के पास लेके आ जाओ। 205 माइनस के साथ बराबर 6 गुणा n माइनस 1 मैं इसको लिख सकता हूं 205। तो पहले मैंने लिख दिया n माइनस 6 इंटू n माइनस 1 बराबर 205 में से 7 घटेगा ना, कितना बचेगा? 198। और कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, भाग के रूप में जाएगी तो 198 और 198 के बटे में कितना आएगा? 6। जब भाग देंगे ना तो 6 का भाग देंगे 36 18, एक बच्चे का फिर से 18 होगा 36 18। एन का मान निकालना है, संख्या इधर को जाएगी, माइनस की है प्लस में जाएगी और प्लस में जाएगी तो जुड़ेगी और जुड़ेगी तो 33 और एक कितना होगा? 34। ये क्या है अपना आंसर? कठिन था क्या? अरे सिंपल ऐसा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या साफ कर रहा हूँ ये ध्यान दो। फोकस ये करो कि अपन को साफ क्या करना है। फोकस ये करो कि अपन को साफ क्या करना है। तो देखो मैं क्या साफ कर रहा हूँ, इस पे फोकस करो। ये लो, ये साफ किया अपन ने, ये साफ किया। ये सेम मेथड रहेगा, वही है क्योंकि इसके पॉइंट ही चल रहे हैं ना। ये लो मैंने इसको साफ किया और इसको, आंसर वही आएगा, मेथड वही है, कंफ्यूजन मत होगा बस कैसे करना है। अरे बहुत सिंपल है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है जिसमें ए का मान दे रखा है 18, एक एपी दे रखी है, इसका दूसरा पॉइंट है अपना। और दूसरा पॉइंट क्या है? 18 कॉमा 15 से 1 बटा 2 और उसके बाद में कितना है? 13 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है? माइनस के 47। देखो ए का मान कितना है? 18। सेम मेथड है, मान रखे रखो। ए का मान 18, डी का मान कैसे निकालेंगे? आगे वाले पद में से 15 से 1 बटा 2 में से घटा दो, कितना? 18। अरे 15 से 1 बटा 2 का मतलब क्या है? 15 दूना 30, नीचे वाली संख्या गुणा होती है, ऊपर वाली संख्या जुड़ती है। 15 दूना 30 और 30 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 31 बटे 2 माइनस के 18। और जब ये घटेगा तो यहाँ पे नीचे मैंने 1 लगाया, लघुत्तम लिया, नीचे वाली संख्या 2 एकम 2 गुणा कर दिया और नीचे वाली संख्या से गुणा करो, तिरछा गुणा कर दो। 31 एकम 31, 18 को 2 से किया, 18 दूना 36, घट गया, माइनस के 5 बटे 2 आ गया। इसको मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि अपना इक्वेशन। इसके बाद में और क्या दे रखा है मेरे को? वही अंतिम पद का मान माइनस का 47 और ए का मान कितना है? ए का मान नहीं है, एन का मान अपन को पता नहीं। तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। बताओ अंतिम पद का मान कितना है? माइनस का 47 बराबर ए का मान कितना है? 18 प्लस एन का मान मेरे पास नहीं है और डी का मान कितना है? माइनस के 5 बटे 2। इसके बाद में इस संख्या को संख्या के पास लेके आओ, माइनस के 47, संख्या 18 इधर से इधर को आएगी ना, माइनस की है तो और प्लस की है तो माइनस में आएगी, बराबर यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस के 5 बटे 2। पहले मैं माइनस के 5 बटे 2 लिख देता हूँ, उसके बाद में कोष्टक में n माइनस 1 गुणा के रूप में, तो ये भी गुणा के रूप में है ना, n माइनस का 1। इसके बाद में माइनस के 47 माइनस के 18, माइनस के 47 में माइनस के 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगी? माइनस के 65, माइनस के 5 बटे 2, n माइनस का 1, माइनस से माइनस काटेगा, माइनस से तो माइनस हट गया। अगर यहाँ पे संख्या गुणा के रूप में बटे वाली संख्या है, बराबर में आएगी ना बटे वाली संख्या, तो समझ लेना उल्टी होके आएगी। कहने का मतलब पलट दो उसको, 2 ऊपर जाएगा और 5 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। बराबर में क्या लगाया? n माइनस का 1, कट गया। कितनी बार कट गया? 13 बार गया, 53 65।
अब 13 को मैंने 2 से गुणा किया, 13 दूना 26 बराबर n माइनस का 1, n का मान निकालना है मेरे को। बताओ ये संख्या इधर को आएगी ना, माइनस की है प्लस में आएगी, और 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, ये क्या अपना आंसर। खरीद देगा, बहुत इजी है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट देख, अगला पॉइंट तो क्या इसके 2 ही पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। ये तो मैंने पूरे को ही साफ किया, तुम कंफ्यूजन होगी सर ये बार बार वही मेथड है, मेथड तो वही रहेगा, इसमें कौन सा अलग से आ जाएगा, फॉर्मूला भी तो एक ही है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या एपी, क्या एपी दे रखी एक सॉल्यूशन, एक एपी दे रखी है, और एपी क्या है 11,8,5, 5 के बाद में 2, 2 के बाद में डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार एक एपी है का एक पद माइनस का 150 है क्यों, पहले तो ये चेक करो है या नहीं। चलो अपन चेक करते हैं। यहाँ देखो जो एपी में दे रखा है ना, जो तुमको दिख रहा है पहले उसको लिखो। ए का मान दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, ए का मान 11, डी का मान कितना है 8 में से 11 घटा दो, और 8 में से 11 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा। इसके बाद में अंतिम पद है, अंतिम पद का मान कैसे, क्वेश्चन बोला कि माइनस का 150 को इस एपी का कोई पद है, मैंने मान लिया ना, मानने में क्या जाता है, मैंने मान लिया कि इसका अंतिम पद है माइनस का 150, पता नहीं है लेकिन अंतिम पद तो मान सकता हूँ कि इस एपी में पदों की संख्या होगी कुछ, जिसमें अंतिम पद मैंने मान लिया कि वो अंतिम पद 150 है, कितना माइनस का 150। अब इसमें क्या निकालना, नंबर ऑफ n, पदों की संख्या। अगर माइनस का 150 है इस एपी का पद तो पदों की संख्या आ जाएगी, नहीं है तो नहीं आएगी। चलो चेक करते हैं। तब ए एन बराबर सेम वही क्वेश्चन है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ अंतिम पद का मान माइनस का 150 बराबर ए का मान कितना है 11 प्लस एन माइनस का 1, और डी का मान कितना है माइनस का 3, माइनस का 3। संख्या को संख्या के पास लेके आओ, माइनस का 150 प्लस की संख्या है, माइनस में आए 11। अब ये संख्या है लेकिन गुणा के रूप में है, कहीं ऐसे मत कर देना इसको भी यहाँ पे लेके आए, नहीं, तो यहाँ पे रहेगा माइनस का 3 एन माइनस का 1। इसके बाद में माइनस का 150 में इसको ऐड करेंगे, तो पहले मैं इस पद को उठा के लिख रहा हूँ, तो माइनस का 3 एन माइनस का 1 जैसा है वैसा लिख दिया। बराबर में क्या है, माइनस का 150 में 11 जोड़ेंगे तो माइनस का 161 आएगा, माइनस से तो माइनस कट गया, और कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी ना, भाग के रूप में जाएगी, तो 161 में किसका भाग लगेगा 3 का, और भाग देके चेक करो क्या पूरा जा रहा है क्या, 3 का भाग दिया अपन ने, 3 का भाग देंगे। चलो इसको और अलग से देखो, थोड़ा सा और सिंपल कर दो, पहले इसको माइनस से माइनस कट गया। अब 3 को मैंने n से किया 3n माइनस, और 3 को मैंने 1 से किया 3 एकम 3 बराबर 161, 3n संख्या इधर को गई, माइनस की है प्लस में गई, और 3n बराबर ऐड किया कितना गया 164, n का मान निकालना है 164 बटे 3, कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, भाग के रूप में जाएगी, और यहाँ पे जब भाग देंगे ना तो 3 पंजे 15, 1 बच्चे का 14 में भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, अगर मान ही नहीं आ रहा तो कहने का मतलब है भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं 10.5 नंबर पे किसी स्टूडेंट को बैठा दूं, या तो वो 10 नंबर पे बैठेगा या फिर वो 11 नंबर पे। ऐसा कोई है स्टूडेंट जो 10.5 नंबर बैठ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि माइनस का 150 आता है, माइनस का 150 इस एपी का, इस एपी चाहे तो करना था अपन को, इस एपी है तो क्यों है ही नहीं, क्यों का तो मतलब क्या है, आता है माइनस का 150 इस एपी का कोई सा भी पद नहीं होगा, तो ये क्या अपना आंसर है। यानी इस एपी का माइनस का 150 कोई सा भी पद नहीं है, ऐसा कोई सा पद नहीं है जो माइनस का 150 आए, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस एपी का 31वां पद याद कीजिए, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो ये 31वां पद याद करना है, इसका मतलब मेरे को 31 निकालना है। उससे पहले ये देखो दिया है, क्या दिया है, ये देखो दिया है कि 11वां पद 38 है। अरे 11 का मान है ना 38 है वो। अगर 11 का मान 38 है तथा और क्या दे रखा है इसमें, और दे रखा है 16वां पद यानी ए 16 और उसका मान कितना है 73। आप देखो 11वें पद को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस का 10d बराबर 38 और 16वें पद को लिख सकता हूं मैं ए प्लस के 15d बराबर 73। 11वें पद को मैं ए प्लस का 10d कर सकता हूं और 16वें पद को ए प्लस का 15d कर सकता हूं। और डी नहीं लिखना अपन 15d, ठीक है ना, बराबर 73। समीकरण 1 और समीकरण 2 की शक्ल देखो, शायद ऐसा लग रहा है कि एक ही शक्ल मैच कर रही है। अगर घटाऊंगा तो नीचे वाली घटाऊंगा ना तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे और ए से ए कट जाएगा और जो हटेगा दूसरे का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, समीकरण विलोपन विधि पता है ना, समीकरण 1 में से घटा दो समीकरण 2 को। समीकरण 1 क्या, ए प्लस 10d बराबर 38 और यह है ए प्लस के 15d बराबर 73। घटा रहे ना, माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। ए से ए हट जाएगा, 15 में से 10 घट जाएगा, माइनस के 5d बच जाएगा, 73 में से 38 घटा दो। 73 में से 38 घटेगा, यहाँ पे हो गया 13, 13 में से 8 घटेगा, 5 बचेगा। एक हासिल लेना अपन ने, 6 बच गए ना, 6 में से 3 घट गया, 5 6 में से 3 मतलब 3 घट गया, 3 बच गए। किसके है ये, माइनस के, क्योंकि माइनस का 73 है नहीं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये माइनस का बच्चा, ठीक है ना। इसके बाद में कोई संख्या गुणा के माइनस से तो माइनस कट गया और कोई संख्या गुणा के रूप में से हट गई, भाग के रूप में चली गई। अब बताओ डी का मान कितना आ गया, 7। डी का मान कितना आ गया, 7। 5 का भाग 35 में देंगे 7 बढ़ जाएगा पूरा पर, तो डी का मान कितना आ गया, 7। डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, चलो अपन ने 1 में रख दिया, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो डी का मान, तो 1 ए प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है अपने पास 7 बराबर 38। ए प्लस बताओ 10 को मैंने 7 से किया 70 हो गए बराबर 38। ए बराबर 38, संख्या को संख्या के पास लेके जा रहे हैं, प्लस की है तो माइनस में गई, प्लस की है ना माइनस में गई, ये लो 70 माइनस में गया। ए का मान कितना गया, 70 में से 38 घटेगा तो कितना बचेगा, 70 में से 38 घटेगा तो कॉमन सी बात है भाई, ओ 32 बचेगा। कितना बचेगा, 32 माइनस का, किसका, माइनस का 32। ए का मान मेरे पास आ गया, उसके बाद में डी का मान है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तब कौन सा पद है, तब एपी का 31वां पद याद करूं, तब 31। बताओ मैं 31 को ए प्लस का 30d कर सकता हूं बराबर, ए का मान कितना मेरे पास माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है अपने पास 7, गुणा करेंगे माइनस का 32, 7 को 3 से क्या 21, 0 की 0, इसका मतलब 210 और 210 में से 32 घटेगा तो शायद ये 178 बचेगा, और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा है 178। ये क्या अपना आंसर, ये क्या अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक एपी के 50 पद है। कितने पद है, 50। शाम शाम करके दुनिया बावड़ी सी हो पर मेरे दिल में कि एक एपी के 50 पद है, क्वेश्चन नंबर 8 ये लो दिया है। अरे क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है
क्या दिया है, एक एपी के 50 पद है, और जहां पे बोल दिया ना एक एपी के 50 पद है, इसका मतलब नंबर ऑफ n, अरे पदों की संख्या है वो 50। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जिसका तीसरा पद 12 है, ये लो तीसरा पद कितना है 12। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अंतिम पद तथा अंतिम पद है, अरे कौन सा अंतिम पद, कितने पद है 50, इसका मतलब 50वें तो पद होगा अंतिम, तो अपन कह सकते हैं A50। ये मत कर दो ना कि AN, नहीं कितने पद है 50, इसका मतलब अंतिम पद 50वें होगा ना, तो मैं लिख सकता हूँ A50 का मान कितना है, A50 का मान कितना है 106। क्वेश्चन ने क्या बोला, इसका 29वां पद ज्ञात कर, निकाल देगी, पहले वही किसी भी पद को निकालेंगे, देखो मैं साइड में लिख रहा हूँ, किसी भी पद को निकालेंगे तब मैं कह सकता हूँ A29 का मान निकालना है। A29 का मान कैसे निकालेंगे, A प्लस का 28D। अरे इस पद को निकालने के लिए मेरे को क्या, एक तो A का मान चाहिए ना, और एक इसका मान चाहिए D का, तो A और D का मान मैं इनसे निकाल देता हूँ। चलो इसको लिख सकता हूँ A प्लस का 2D, तीसरे पद को मैं A प्लस का 2D लिख सकता हूँ बराबर 12, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ A प्लस का 49D, A प्लस का 49D बराबर कितना है 106। इसके बाद में समीकरण 1 और समीकरण 2 की शकल देखना, दिख रही है सभी को शकल, कि ऐसा लग रहा है कि एक ही शकल मैच कर रही है ना, एक में से 2 को घटा दूंगा, नीचे वाली समीकरण की चिन्ह बदल जाएगी, ए से ए हट जाएगा, डी का मान आ जाएगा। देखो समीकरण 1 में से माइनस करना है किसको, समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है A प्लस का 2D बराबर 12, समीकरण 2 क्या है A प्लस का 49D बराबर 106। अरे घटेगा ना, माइनस कट गया, इसे 49 में से 2 घट गया, माइनस का 47 बच गया, 106 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 106 में से 12 घटेगा, माइनस का 94, माइनस के बचेगा, सही है, तो माइनस का 94 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 47 से कम 47, सीधे काट दो ना, 47 से कम 47 दूना 94। इसका मतलब है कि मेरे पास डी का मान कितना आ गया, कितना आ गया, ये अपने पास डी का मान है। अब डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर रख दो, समीकरण 1 क्या है A प्लस का 2 इंटू डी का मान कितना है मेरे पास 2 आया ना, 2 उठा के रख दो यहाँ पे, बराबर 12 है, A प्लस 2 को 2 से किया 4 बराबर 12, A का मान निकालना है 12, वही है संख्या बराबर में जाएगी, अरे संख्या बराबर में जाएगी ना, प्लस की है तो माइनस में जाएगी, घटा दो, बताओ A का मान कितना आ गया 8 आ गया, A का मान कितना आ गया 8, A का मान आ गया, D का मान आ गया, किसका मान चाहिए मेरे को, A का D का मान चाहिए, आ गया ना, उठा के रख दो, किसका मान आ जाएगा 29वां पता जाएगा, तो A29 बराबर A का मान कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी का मान कितना आ गया 2, 8 प्लस 28 को 2 से किया 56, और 56 में 8 जोड़ा 64, ये क्या अपना आंसर। इस प्रकार देखा अपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ा करो, क्वेश्चन क्या बोर्ड है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो तुमको कठिन लगेगा और उसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीख जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से दिया है, क्या दिया है वो लिख दो बस, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से इतना और इतना है, यानी 4 और माइनस का 8, पहले कौन सा पद है तीसरा पद, ये लो तीसरा पद है कितना है माइनस प्लस के 4, तीसरा पद है 4, और उसके बाद में कौन सा पद है 9वां पद, यानी कि A9 माइनस के 8, तो मैं इसको लिखता हूं तथा एक तो ये पद है और दूसरा ये पद दे रहा है। पहले इनको सिंपल कर लो, तुम समीकरण बना दो इनसे, इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस का 2D, तीसरे पद को मैं A प्लस का 2D लिखता हूं, बराबर है 4, उसके बाद में इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस का 8D,
बराबर कितना है 8। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 की जब अपने शक्ल देखी ना तो एक ही शक्ल मैच कर रही है। अगर मैं 1 में से 2 को घटा दूंगा, इससे 1 कट जाएगा और डी का मान आ जाएगा। करो आगे, पहले ए और डी का मान निकाल लेते हैं अपन। समीकरण 1 में से घटा दिया मैंने समीकरण 2 को, किसको? समीकरण 2। तो a प्लस का 2d बराबर 4, a प्लस का 8d बराबर 8। घटेगा माइनस का माइनस माइनस, कहने मतलब नीचे वाली जो प्लस का है वो माइनस का, सारे प्लस का है सारे माइनस का हो गए, इससे हट गया, d का मान आ गया। 8 में से 2 घट गया, माइनस का 6d बच गया। 8 माइनस 8 में से 4 घटेगा, माइनस के 4 बचेगा। ये लो कट गया, 8 में से 4 घटेगा ना तो कितना? अरे माइनस का है, ये गलत कर दिया, माइनस का 8 है, तो ये किसका है? माइनस का। और जब माइनस का 8 है ना तो ये प्लस का हो गया, ये सही है ना। तो 8 4 कितना हो गई? 12। तो माइनस नहीं काटेगा तो माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पे मेरे को डी का मान निकालना है। कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, भाग के रूप में जाएगी, तो माइनस के 12/6, और जब भाग जाएगा ना तो डी का मान कितना आएगा पता है? डी का मान आएगा अपने पास 6 दूनी का 12 माइनस का, डी का मान कितना आ गया? माइनस का। डी का मान समीकरण 1 या 2 किससे में रख दो? चलो अपन 2 में रखते हैं बार। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। समीकरण 2 क्या? a प्लस के 8 इंटू डी, डी का मान है माइनस का 2 बराबर कितना है? माइनस के 8। उठा के जमा दिया, डी की जगह डी का मान रख दिया। a प्लस को माइनस से किया, माइनस 8 को 2 से किया 16 बराबर माइनस के 8, माइनस के 8। a बराबर संख्या बराबर में जाएगी, माइनस का 8 वही है, संख्या 16 माइनस की है, इधर को जाके प्लस की हो जाएगी। तो देखा अपन ने यहाँ पे कि a का मान कितना आ गया? 8। 16 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे ये देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? अरे लो ना, मैंने क्या किया तब मान लिया कि इसका अंतिम पद क्या है? शून्य। ये क्या मान लिया अपन ने कि इसका अंतिम पद क्या है? शून्य। अंतिम पद शून्य मान लिया। अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। बताओ a का मान है? हाँ मेरे पास है 8। n का मान नहीं है, नहीं है ना n का मान? सही है कि n का मान नहीं है। उसके बाद में d का मान, क्योंकि शून्य तो निकालना है, कौन सा पद शून्य है? n का मान ही तो आएगा। और d का मान कितना है? माइनस का 2 बराबर 0। संख्या बराबर में लेके जा रहा हूं मैं, n माइनस का 1, और ये गुणा के रूप में तो मैं आगे लिख सकता हूँ, ठीक है ना? बराबर संख्या इधर को जाएगी, प्लस की है तो माइनस में गई, माइनस से माइनस कट गया। एक काम करो, n माइनस 1 यही रहेगा, माइनस के 8 वही है। कोई संख्या गुणा के रूप में सटेगी, भाग के रूप में जाएगी तो माइनस का 2 भाग गया नीचे, माइनस से माइनस हट गया। n माइनस का 1 और 8 में 2 का भाग लगेगा, कितना आएगा? 4। संख्या बराबर में जाएगी ना, माइनस की है तो प्लस में जाएगी, और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि इसका 5वां पद क्या है? शून्य। कौन सा पद है? 5वां पद क्या है? कौन सा है? शून्य। आगे की क्वेश्चन अगली क्लास में।